करीम, जिस तरह से आपने भी ये गुफ्तगू सुनी होगी और आपने ये पूरा इवेंट कवर किया, अब तक कूलिंग का अमल जारी है, आप बता रहे थे, तो क्या असेसमेंट है, क्या बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है या पार्शली नुकसान पहुंचा है? जी देखिए, तीसरे दर्जे की आग लगी है और आग तकरीबन 2 से 3 घंटे लगी रही। इसको बुझाने का अमल भी जारी था। मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद थी। जिस तरीके से इसका फ्रंट का हिस्सा जला है, बिल्कुल झुलस गया है, तो ये बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि आग के बाद जो बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुँचता है, तो बज़ाहिर यही दिख रहा है कि इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचा है। ये तो बाद में जब तफ्तीशी रिपोर्ट बनाई जाएगी तब पता चलेगा कि इस बिल्डिंग ये रहने के काबिल है कि नहीं। लेकिन जो सामने मनाजिर नज़र आ रहे होंगे आपको भी मेरी स्क्रीन पर, वो यही है कि सामने जो दुकान है वो बिल्कुल झुलस गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि मेज़नाइन और पहले और दूसरे फ्लोर तक जो आग गई है उसने खासा नुकसान पहुंचाया और किसी किस्म के जो करीम, आपने ये पूरा इंसिडेंट जो है कवर किया है, आप यहाँ पर मौजूद थे जब आग अपनी पीक पर थी और फिर अब जब कूलिंग का अमल भी जारी है। आपने खुद भी रिपोर्ट किया था कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाकर अटेंशन लेना चाह रहे हैं, अंदर रिहायशी भी थे। ऐसे में उन लोगों को किस तरह से इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि सामने तो ग्रिल्स थी? जी देखिए, जो पिछली इमारत थी वहाँ पर एक खातून जो थी वो फंसी हुई थी, जो वहाँ से लाइट जलाकर सिग्नल दे रही थी। इब्तदाई तौर पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उनको स्नार्कल के ज़रिए जो है वो वहाँ से निकाला गया है, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि दूसरे तीसरे फ्लोर पर मुख्तलिफ अमवातें हुई हैं और इस वक्त 3 डेथ बॉडी जो है वो निकाल ली गई हैं। या अंदर कितनी अमवातें हुई हैं ये तो अभी कूलिंग के अमल के बाद ही पता चलेगा। जैसे जैसे कूलिंग का अमल होता जा रहा है वो रेस्क्यू एहलकार अंदर जाते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी सामने आता जा रहा है कि मुख्तलिफ जो है वो इमारत में रिहायशी मौजूद थे और 3 के करीब इस वक्त ये तस्दीक कर दी गई लाशों की, और जो मौजूद थे उनको वक्त रहते निकाल लिया गया। लेकिन जब ये दाखिली रास्ते, चारों दाखिली रास्ते जब ब्लॉक हो गए थे तो उस दौरानिए में काफ़ी लोग जो है वो मौजूद थे वहाँ। अच्छा करीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो जब ये आग लगी है ज़ाहिर है सबको इवैक्यूएट किया गया होगा और अब जैसे कूलिंग का अमल जारी है, नुकसान का अंदाज़ा उसके बाद ही लगेगा। लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो लोग इस इमारत के रहायशी हैं, जाहिर है वो बाहर निकल कर आ गए होंगे, क्या आपकी उनसे किसी से बात हुई है? अजी मेरी बात उस शख्स से हुई थी जिसकी दुकान पर आग लगी थी और जिनकी दुकान से ये आग फैली थी। उनका कहना, ज्वेलरी की एक दुकान थी, वो वहाँ बैठे थे, सिलेंडर वहाँ मौजूद था। उनका कहना है कि जब मैं एक काम कर रहा था तो सिलेंडर में आग लगी और मैं भागता हुआ गया हूँ और वो सिलेंडर को मैंने बाहर जब फेंकने की कोशिश की है तो इसी दौरान में मेरी दुकान में आग लग गई और जब मैं पानी का कूलर लेने गया तो आग काफ़ी दुकान में फैल चुकी थी और जब सिलेंडर हमने बाहर फेंका है तो जो बाहर गत्ते और मैट्रेस पड़े थे, क्योंकि ये पूरी जो मार्केट है, मॉल है, वो इसमें ख़वातीन और बच्चों वगैरह के कपड़े मिलते हैं, मैट्रेस और ये गत्ते वगैरह की दुकानें हैं। तो जब सिलेंडर बाहर फेंका गया है तो उसी दौरानिए में आग पकड़ ली गई और जब जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो पानी का कूलर लेने गए तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मोक डिटेक्टर या किसी किस्म का आग बुझाने की कोई फॉर्म या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। जितने में देर में वो पानी लेके आए अपनी मदद के तहत आग फैल चुकी थी। बहुत शुक्रिया करीम मलिक, आप हमें इस पूरे वाक़े के हवाले से और अभी जो सूरत हाल है आप आगाह कर रहे थे। कराची मॉल में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैल गई, 5वें फ्लोर तक ये आग चली गई, छत तक। इस पूरे मॉल के अभी इत्तलात आ रही है कि 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ज़ख्मियों को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। कूलिंग का अमल जारी है।